मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाएं कि शादी और निकाह का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए कि हमारे माशरे के अंदर आज बहुत सी खुराफात ने जन्म ले लिया है। मसलन हमारे दरमियान शादी से पहले ये होता है कि मंगनी की रस्म अदा की जाती है, फिर उसमें दूसरे मज़हब वालों की तकलीद करते हुए वो अंगूठियाँ बदली जाती हैं और बाज़ औक़ात अंगूठी पहनाई जाती है एक दूसरे को, जो दूसरों की रस्में हैं। और मतलब अंगूठियां एक लड़की दूसरे सामने वाले के हाथ में जो है वो पहनाती है, और लड़का जो है वो लड़की को, जो मुजव्वज़ा लड़की है उसको अंगूठी पहनाता है, या फिर दूल्हे को जो है वो सोने की अंगूठी तोहफे में पेश की जाती है और वो उसको पहनता है। इसके अलावा शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है, जिसमें घर के सारे मर्द और औरत जो है वो पीला लिबास पहनते हैं और हल्दी एक दूसरे के लगाते हैं। उसमें मर्दो जन का इख्तिलात भी होता है और बहुत से गैर शरई उमूर का वजूद भी होता है। इस सिलसिले में शरीयत की रूह से रहनुमाई फरमाएं। ये जितनी बातें बयान की गई हैं, इनमें कुछ बातें तो नाजायज़ हैं और कुछ नाजायज़ नहीं है, मगर उनसे बचा जाए तो अच्छा है। मसलन लड़के का निकाह से पहले ही अंगूठी लड़की को पहनाना, लड़की का लड़के को पहनाना, हाथ छूना, एक दूसरे के सामने बेपर्दा होना, बातचीत करना, मैंने भी बता दिया कि इसकी इजाज़त नहीं है। और हल्दी की रस्म में जो बातें बताई गई कि मसलन एक दूसरे को हल्दी लगाना या कोई अजनबी लड़की अजनबी लड़के को मेहंदी लगाए, ये नाजायज़ है। इसके सिवा जो बातें बताई गई हैं जैसे मंगनी की रस्म, तो उसको हम नाजायज़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये फजूल है और इससे बचना चाहिए। बेशक आप इस पैसे को बचाकर कम से कम खर्च में शादी कीजिए। जितनी सादगी हो सके निकाह में सादगी लाइए, जितना कम खर्च हो सके उतना कम खर्च कीजिए। निकाह को आसान बनाइए, न लड़की के लिए लड़के के इंतजाम में दुश्वारी हो, न लड़के के लिए लड़की के इंतखाब में दुश्वारी हो। आसानी के साथ रिश्ते का इंतखाब हो, आसानी के साथ सस्ता से सस्ता निकाह हो, और ये जितनी रस्में हैं इनको कम किया जाए। जो पैसा बचे उसे अपनी कौम के गरीबों की तालीम में, उनको पढ़ाने में और उनकी इमदाद में सर्फ किया जाए। आज कितने गरीब लड़के हैं जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है, हिम्मत नहीं कर पाते, वो कहाँ से लाएंगे। कितने गरीब बच्चे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं, स्कूल या मदरसे की फीस नहीं दे सकते, इसलिए वो जाहिल रह जाते हैं, मजदूरी करते हैं, और आप लाखों रुपए मगनी में और हल्दी की रस्म में खर्च कर देते हैं। तो जिस कौम के बच्चे ऐसे मफलूकुल हाल हों, पैसा न होने की वजह से तालीम हासिल ना कर सकें, आला तालीम का उनके लिए इंतज़ाम ना हो सके, उस कौम के लोग इस तरह से फजूल खर्ची करें, यह बड़े अफसोस की बात है। ये नादानी है और नासमझी है, हरगिज़ ऐसा न किया जाए। निकाह का सीधा साधा आसान और बेहतर तरीका यह है कि कुछ लोग मस्जिद में इकट्ठा हों और मौलाना साहब खुतबा पढ़कर मस्जिद ही में निकाह पढ़ा दें। जी, इसके लिए यह अदब ज़रूरी है कि उस वहाँ पे शोर-गुल ना किया जाए। बेहतर यह है कि लोग बावजूद जाएं, और सबसे ज़्यादा बेहतर तो यह है कि ज़ोहर या असर की नमाज पढ़कर या इशा की नमाज पढ़कर, इशा की नमाज पढ़ने के लिए जाएं, वहीं लड़का भी चला जाए और नमाज के बाद सब लोग वहीं बैठ जाएं और वहीं पर निकाह हो जाए। ये सादा तरीका भी है, कम खर्च भी है और सुन्नत तरीके के मुताबिक भी है। और ये जो मगनी की रस्म है इसको बंद कीजिए, बंद नहीं कर सकते हैं तो इसको कम से कम कीजिए। और हल्दी की रस्म तो बिल्कुल फजूल है, इसको बंद कीजिए। जो नाजायज़ है उसको बंद कर देना वाजिब है। जब तक कौम नाजायज़ और गुनाह कामों में मुलविस होती रहेगी, उस वक्त तक कभी भी हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। जिस कौम में बदकारी बढ़ जाती है तो उस कौम के लिए अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। इसलिए अपने को अल्लाह के अजाब से बचाइए, शादी को आसान बनाइए, न लड़कियां बेशादी रहें
न लड़के बेशादी रहें, सुन्नत तरीके के मुताबिक सादा, आसान, कम खर्च का निकाह मस्जिद में बैठकर खामोशी के साथ सुन्नत तरीके के मुताबिक कर लीजिए।